बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मौलाना फैसल एडवोकेट और मैं अपने यूट्यूब चैनल के जरिए आपसे मुखातिब हूँ। नाजरीन, पहली दरख्वास्त तो ये होगी कि वह आप जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेहरबानी फरमाकर वो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आसानी से आप तक पहुंचे नहीं। नाजरीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे इमरान खान साहब की कल की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू ने पाकिस्तान में मौजूद एक लाडले को अब फैसला करने पर मजबूर कर दिया, और खबर ये आई है कि अब क्लच प्लेटें जो हैं वो दोबारा से धुआं मार गई हैं और लंदन की तैयारी जो है वो शुरू कर दी गई है। वैसे एक सहाफ़ी ने भी इस पर अपने वीडियो में कहा है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने लंदन जाने का फैसला कर लिया है। इस पर भी बात करेंगे। उसके साथ साथ नाजरीन, पाकिस्तान में हमेशा से जो ताले आजमा आए हैं, डिक्टेटर्स आए हैं, उनके अदलिया ने उनको फैसिलिटेट किया और उनकी सहूलतकारी किया हमेशा से। अब भी यही सब कुछ हो रहा है। एक बड़ा अहम केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर किया गया था, लेकिन अभी तक उसको जो है वो समाअत के लिए फिक्स नहीं किया गया। उस केस के बारे में भी आपसे बात करेंगे। ये निगरान जो अपने आप को कहते हैं कि हम गैर जानिबदार हैं, इनकी जो गैर जानिबदारी है उस पर भी बात करेंगे कि ये क्या कर रहे हैं। और उसके साथ साथ नाजरीन, काजी फायज ईसा साहब का जो सुप्रीम कोर्ट में जब उनके खिलाफ वो मामला चला था, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस आया था, और उस रेफरेंस में किन लोगों ने क्या किया था उस पर भी बात करेंगे। और कुछ दहशतगर्दी के मुकदमात थे शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान साहब पर, उन पर भी बात करेंगे कि उनमें आज क्या डेवलपमेंट हुई है। नाजरीन, पहले बात ये करते हैं कि इमरान खान की जो गुफ्तगू थी कल सहाफ़ियों से, जो उन्होंने गैर रस्मी गुफ्तगू की थी, उस गुफ्तगू में उन्होंने कहा था कि मैं मरने के लिए भी तैयार हूँ, मैं मेरी कौम को बता दें कि मैं उनसे बेवफाई नहीं करूँगा, मैं अपने इस मकसद के लिए जेल में रहने को इबादत समझता हूँ, मैं मेरे से ना किसी ने मुलाकात की है, ना कोई डील की है और ना ही मैंने कोई डील करनी है, मेरा जीना मरना इस मुल्क में है और मैं यहीं रहकर अपने मुकदमात जो हैं उसका सामना भी करूँगा। और अब मौजूदा जो सूरत हाल है, चूँकि इंतखाबात का ऐलान हो चुका है, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को पंजाब में वो पज़ीराई जो है, जो माज़ी में कभी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को मिलती थी, इस दफ़ा वो बिल्कुल नज़र नहीं आ रही। और आज नवाज शरीफ साहब को इस मुल्क में आए हुए 1.5 माह से ज़्यादा हो गया, लेकिन लाहौर के एक जलसे के बाद वो पंजाब में कोई जलसा करने में अभी तक कामयाब नहीं हो सके। जो सर्वेज हैं मुख्तलिफ, और मुख्तलिफ हलकों के जो रिजल्ट्स आ रहे हैं लोगों के सर्वे के नतीजे में, वो रिजल्ट्स भी बता रहे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है उसका ग्राफ बड़ी बुरी तरह से नीचे गया हुआ है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसका ग्राफ जो है वो बहुत ऊपर है। कहीं 70%, कहीं 80%, कहीं 60%, वो हल्के जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए बड़े आइडियल हल्के शुमार किए जाते थे। तो इस सारी सूरत हाल को सामने रखते हुए, क्योंकि इमरान खान को जब उन्होंने ये कहा था कि मैं जेल में ज़्यादा खतरनाक और साबित होऊँगा, या मैं इक़्तिदार से उतरने के बाद ज़्यादा खतरनाक साबित होऊँगा, तो उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा था। अब वो लोग जो इमरान खान साहब को लंबे अरसे के लिए जेल में रखने का मंसूबा बनाए बैठे थे, अब उनको समझ नहीं आ रही कि हम क्या करें। इस शख्स को जेल में रखने से भी वो मकासद जो है वो पूरे नहीं हुए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यकीनन कुछ इलेक्टेबल्स जो हैं वो तोड़ लिए गए हैं, और उनकी गन पॉइंट पर वफादारियां जो हैं वो तब्दील कराई गई हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वोटर है वो बहरहाल बदस्तूर कायम है अपनी जमात के साथ, अपनी जमात के नजरिए के साथ और इमरान खान साहब के साथ। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। कोई इस पे यकीन करे ना करे, ये उसकी अपनी मर्जी है, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो कारकुन है, जो वोटर है, वो अपनी जमात के साथ इस वक्त तक कमिटेड है। तो इस सारी सूरत हाल को सामने रखते हुए अब लाडला और वो मफरूर, वो अदालती सजा याफ्ता शख्स जिसको इस मुल्क पर लाकर 15 प्रो मैक्स बना के 3310 को 15 प्रो मैक्स बना के लोगों को देने की तैयारी की गई थी, अब एक खबर के मुताबिक उसने फैसला कर लिया है कि इन हालात में अगर इलेक्शन होता भी है तो इन या तो बहुत ज्यादा धांधली की जाए, तो फिर इन इंतखाबात को ना तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कबूल करेगी, ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कबूल करेगी, और ना ही बैरूनी दुनिया कबूल करेगी। तो अब शायद फैसला ये किया गया कि मुल्क से बाहर चला जाए, और दोबारा लंदन यात्रा जो है उसकी तैयारी भी शुरू कर दी गई है खबर के मुताबिक। नाजरीन, उनके साथ साथ एक बड़ा अहम केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जेर समाअत था। अब अदलिया की जानिबदारी देखें, और अदलिया का मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान की जो जुडिशल हिस्ट्री है, ये दौर भी और इससे पहले वाला जो दौर था उमर अता बंदियाल साहब का, ये दौर भी यकीनन स्याह दौर जो है कंसीडर किए जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान में जो फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन जिस तरह इन साबका दौर में भी की गई और अब भी की जा रही है, उस पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी अदालत है उसने भी इस पर जो है वो चुप साधी हुई है नाजरीन।
ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो तरमीमी बिल था उसको चैलेंज किया गया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। वो बिल जब से चैलेंज हुआ है तब से अब तक जो है उस बिल को समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया गया, और आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उसमें दरखास्त दी है कि जी इस बिल को जो है वो बाकायदा इस पेटिशन को, उनकी पेटिशन को जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए, ताकि इस पर आर्गूमेंट्स और फिर कानून के मुताबिक इस पर फैसला हो। लेकिन अभी तक जो है उस बिल को समाअत के लिए वो जो पेटिशन फाइल की गई थी उसको मुकर्रर नहीं किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ वैसे पहली दफा ये नहीं हो रहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सरपरस्त हैं या साबका चेयरमैन इमरान खान साहब, उनकी जानिब से जितनी भी पेटिशन फाइल की गई खसूसन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो उनका फैसला तब किया जाता था जब वो गैर मौसर हो जाती थी। और अब भी अगर इमरान खान साहब को सजा सुना दी जाती है और फिर उनको डिस्क्वालीफाई भी कर दिया जाता है, तो उसके बावजूद बाद अगर ये उनकी पेटिशन जो है वो फिक्स भी होती है, तो फिर जाहिर है उस पर क्या फैसला होगा, इस पर या उस फैसले के नताइज क्या होगा, क्या हो सकते हैं या क्या होंगे, इस पर जो है तो जाहिर है बाद में बात होगी। लेकिन बहरहाल इस वक्त ये जो इंतहाई अहम और अवामी नौयत का ये मामला था जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बहरहाल फिक्स होना चाहिए था समाअत के लिए, लेकिन काजी फायज ईसा साहब ने जो है वो इसको फिक्स नहीं किया। लेकिन दूसरी तरफ फुर्तियां दिखाई जा रही हैं। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब का जो रेफरेंस था उसमें उनको 2 शोकाज नोटिस भी जारी कर दिए गए। उन दोनों को उन्होंने अपनी 2 आईनी दरखास्तों में चैलेंज किया, लेकिन उनकी 2 आईनी दरखास्तें जो हैं उनको भी समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया गया, बल्कि उनसे जो है वो रजिस्ट्रार साहब पूछ रहे हैं कि जी आप वापस लेंगे या इसकी पैरवी करेंगे। लेकिन जब यही काजी फायज ईसा साहब का मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ज़ेर समाअत था और फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट में भी आया, तो इनके हक में 6 जजेस ने फैसला किया था अनडिक्लेयर्ड जो उनके एसेट्स थे उसके बारे में। और उनमें से जो 3 जज हैं वो रिटायर हो गए हैं, और 3 जज जो हैं इस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है, जिनमें से एक जो है वो गालिबन मार्च में रिटायर हो रहे हैं। और वो 6 जजेस जिन्होंने फैसला दिया था उनमें जस्टिस मकबूल बाकर साहब जो हैं उनको निगरान वज़ीर आला सिंध लगा दिया गया, और बदर आलम मियां ख्याल साहब जो हैं उनको चेयरमैन एपीलेट ट्रिब्यूनल बना दिया गया, और मंजूर मलिक साहब जो हैं साबिक जो जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, उनको जुडिशल कमीशन का मेंबर बना दिया गया। और एक जज साहब जो मार्च में रिटायर हो रहे हैं, सुना यही गया है कि उनके एक दामाद को अहम ओहदा दिया गया था। अब उनके दामाद पता नहीं इस अहम ओहदे पर हैं या नहीं, लेकिन बहरहाल तो अब ये बयानिया ज़ाहिर है फिर बनेगा कि ये जो निगरान हुकूमत है ये अपनी इस गैर आइनी जो इनका जो 90 दिन का पीरियड है, चूंकि उससे बाहर जा चुकी हैं, तो फिर अब इसके बदले जो है वो निगरान हुकूमत वो रिलीफ देने जा रही है, और बल्कि रिलीफ दे भी दिया गया बहुत सारे मामलात में। तो जब मुल्क का सबसे बड़ा जो इदारा, जो मुल्क की सबसे बड़ी अदालत खुद इस किस्म के गैर आइनी और गैर अखलाकी इक़दामात में अपने आप को मुलव्वस करेगी, तो फिर बाकी नीचे वाले जजेस जो हैं उनको भी ज़ाहिर है खुली छूट मिल जाती है। तो अदलिया का मैं समझता हूँ इस किस्म का कामों में मुलव्वस होना और इस तरह अपने आप को और अपने साथियों को ओहदों से नवाजना, ये बहरहाल एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है उनकी उस इंटेग्रिटी पर, उनकी क्रेडिबिलिटी पर। तो फिर ये जो साफ और शफाफ इंसाफ है और इंसाफ दहलीज पर, तो ये सारे जो है ये फिर इस किस्म की बातें पाकिस्तान में ना ही हो तो बेहतर है। इसके साथ नाजरीन आज जो इमरान खान साहब की दहशत गर्दी के हवाले से ऊपर मुकदमात थे, चूंकि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी साहब या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप जब भी अदालतों में अपनी पेशियों पर आती थी, तो फिर तोड़ फोड़ भी की जाती थी, पुलिस की जानिब से तशद्दुद भी किया जाता था, शेलिंग भी की जाती थी, और फिर उसके मुकदमात जो हैं वो भी इमरान खान पर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर बनाए जाते थे। तो आज उन मुकदमात में उनकी दरख्वास्त जमानत जो थी वो ज़ेर समाअत थी, लेकिन उसकी समाअत मुलतवी कर दी गई है अब 11 दिसंबर तक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ पुलिस का और दीगर कानून नाफिज करने वालों का रवैया जो था वो ये था, लेकिन नवाज शरीफ साहब को भी हमने देखा कि जब नवाज शरीफ साहब आते हैं तो फिर कोर्ट में गमले भी टूटते हैं और कोर्ट के अंदर नारेबाजी भी होती है, लेकिन इस पर कोई एक्शन लेने की बजाय उनको बरी कर दिया जाता है। तो जब अदलिया खुद इस किस्म के मुतनाज़ा और दोहरे मैयार जो है वो पाकिस्तान के लोगों के सामने लाएगी, तो फिर यकीनन तनकीद होगी और तनकीद होनी भी चाहिए। और ये निगरान जो अपने आप को कहते हैं कि जी हम गैर जानिबदार हैं, इनकी गैर जानिबदारी का, इनके झूठ का अंदाजा इससे लगा लें कि नाजरीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सेंट्रल पंजाब ऑफिस था उसको कोर्ट के हुक्म पर खोला गया था। अब कल जो है वो सेंट्रल पंजाब ऑफिस खोला जा रहा है लाहौर में, और आज जो है वो पुलिस की भारी नफरी ने जाके फिर से जो है उसको सील कर दिया। अब
یہ جو غیر جانبدار ہیں انہوں نے کس کے آرڈر سے سیل کیا؟ یا ظاہر ہے انہی کے آرڈر سے سیل کیا ہے جو ان کو لے کے آئے ہیں، اور وہ نظر نہیں آتے لیکن بہرحال سب کو پتا ہے کہ وہ کون ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، یہ پاکستان کی ریاست اتنی کنفیوز ریاست ہے، اتنی نازک ریاست ہے، پتہ نہیں کانچ کی بنی ہوئی ہے، کہ ایک تو اس کی سالمیت اور جو اس کی سلامتی ہے اس کو خطرہ لاحق ہو جاتا ہے بڑی جلدی۔ ناظرین، سنم جاوید جن کا پاکستان تحریک انصاف سے تعلق ہے، ان پر بہت سارے مقدمات بنائے گئے، سب مقدمات میں ان کی ضمانت ہو گئی تھی، لیکن اب وہ پھر ملک میں اور خصوصاً لاہور میں امن و امان کے لیے خطرے کا باعث ہیں، یہ کہا ہے ایجنسیوں نے اور پولیس نے، اسپیشل برانچ نے، اور پھر انہی رپورٹس کی بنیاد پر جو ڈپٹی کمشنر لاہور ہیں انہوں نے ان کے 30 دن کے لیے نظر بندی کے احکامات جو ہیں وہ جاری کر دیے ہیں۔ ایک طرف یہ ہو رہا ہے، دوسری طرف پیمرا بھی اس بہتی گنگا میں ہاتھ دھونے سے جو ہے وہ گریز نہیں کر رہا، وہ بھی پیچھے نہیں ہے۔ ناظرین، کل جو گفتگو ہوئی وہ پھر چینلز پر بھی بہت سارے لوگوں نے اس پہ بات کی، ڈیجیٹل میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ بھی ظاہر ہے بات ہوتی ہے، تو پیمرا نے 2 صفحات پر مشتمل خط لکھ دیا ہے۔ ایک تو اس میں 9 مئی کی مذمت کی گئی ہے، ویسے ہم سب کو بھی 9 مئی کی مذمت کر لینی چاہیے، شیخ رشید صاحب نے ٹھیک کہا تھا کہ ہر جمعے کے خطبے میں بھی 9 مئی کی مذمت ہونی چاہیے۔ تو پیمرا نے بھی خط لکھ کے تمام چینلز کو خبردار کر دیا ہے کہ جی وہ عمران خان صاحب کی گفتگو یا ان کی تقریر یا ان کی کسی قسم کی کوئی بات جو ہے وہ نشر نہ کی جائے۔ تو جب ملک کے ادارے جو ہے وہ اس قسم کی ننگی جانبداری پر اتر آئے، تو پھر ادارے جو ہے وہ ان کی توہین بھی ہوگی اور ان پہ تنقید بھی ہوگی، ہونی چاہیے۔ لیکن دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کے جو سابقہ چیئرمین کہہ لیں یا سرپرست کہہ لیں، عمران خان صاحب پر توہین الیکشن کمیشن اور توہین چیف الیکشن کمشنر کا مقدمہ جو تھا وہ بھی چل رہا تھا، تو اس میں جو ہے وہ سماعت مکمل ہو گئی تھی۔ اس مقدمے میں وزارت داخلہ نے عمران خان صاحب کو جیل سے اور پیش کرنے سے معذرت کی، تو اس پر فیصلہ جو ہے وہ محفوظ کیا گیا تھا اور کل سنایا جائے گا۔ لیکن اب خبر یہی آئی ہے کہ عمران خان صاحب کا توہین الیکشن کمشنر والا اور توہین جو چیف الیکشن کمشنر تھے وہ مقدمہ جو ہے وہ بھی اس کی سماعت بھی جیل میں کی جائے گی۔ عمران خان صاحب کو جیل سے باہر نہیں آنے دیا جائے گا۔ وہ محمد مالک صاحب والی بات جو ہے وہ درست ہے کہ انتخابات جو ہیں وہ بھی پولنگ بوتھ پر نہیں ہوں گے، کہیں اور ہوں گے، اور عمران خان صاحب کا ٹرائل جو ہے وہ بھی جیل میں ہوگا، فیصلہ بھی وہی کیا جائے گا، ڈسکوالیفیکیشن بھی وہی ہوگی۔ تو اب جب یہ اس ملک میں اس قسم کی صورتحال ہو ناظرین، آئین اور قانون جو ہے وہ آئین اور قانون پر عمل کرنے والے جو ادارے ہیں وہی توڑ رہے ہوں، تو پھر لوگوں کو یقیناً ایک جواز مل جاتا ہے کہ وہ بھی قانون کو اپنے ہاتھ میں لیں۔ اللہ نہ کرے پاکستان میں صورتحال ہو کہ لوگ جو ہے وہ پولیس کی یا دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے سامنے آئیں۔ ابھی بھی لوگوں سے جبری جو ہے وہ پارٹی تبدیل کرائی جا رہی ہے۔ پتہ نہیں یہ فلم کس نے لکھ کے دی تھی، یہ سکرپٹ کس نے لکھ کے دیا تھا؟ کوئی ایسا ان پڑھ اور جاہل آدمی تھا جس نے سکرپٹ لکھ کے دیا ہے کہ اس فلم کو جو ہے وہ عوام میں کوئی پذیرائی حاصل نہیں ہو رہی۔ آپ نے عمران خان صاحب کے جو ہے وہ ہر کوشش کر کے دیکھ لی، کبھی ریحان خان کو لے آئے، کبھی عائشہ گل علیہ کو لے آئے، کبھی آپ مفتی سعید کو لے آئے، کبھی آپ خاور فرید مانیکا صاحب کو لے آئے، کبھی آپ کسی کو لے آئے، کبھی آپ پون چودھری کو لے آئے، لیکن آپ کی کسی بات پر جو ہے وہ پاکستان کی عوام نے کان نہیں دھرے، اور آپ کی یہ تمام جو فلمز آپ لے کے آئے اس کو بری طرح سے عوام نے مسترد کیا۔ اب بھی جو فلم آپ لے کے آتے ہیں اس کو پاکستان تحریک انصاف کے جو سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ ہیں وہ 1 گھنٹے کے اندر دبڑ دھوس کر دیتے ہیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ ناظرین، آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔